नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ तमाम बड़ी खबरों से। आपको बता दें, लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 2 महीने से अधिक विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी बीच नए किसान कानून को लेकर सरकार और किसान आमने सामने हैं। तकरीबन 2 महीने से किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग पे अड़े हुए हैं। अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और 11वें दौर की बातचीत में भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। अब किसान 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहले भी रैलियां निकाली गई थी, मगर फर्क इतना था कि ये विरोध में निकाली जा रही हैं और वो शान से निकाली गई थी। 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। आजादी के बाद से ही हर साल ये परेड बहुत ही खास नजर आई है। राजपथ पर होने वाली इस परेड में देश के हजारों नागरिक के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी के कई मेहमान भी सामने आते हैं। परेड में भारतीय सेना के शौर्य और भारतीय संस्कृति की झांकियां भी देखने को मिलती है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार कोई विदेशी मेहमान यहां शिरकत नहीं कर पाया है, मगर हर साल की तरह ही साल भी काफी जोर शोर से ये दिन मनाया जाएगा। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को ट्रैक्टर रैली की अनुमति दे दी है। इसे किसान गणतंत्र परेड की कहा जा रहा है। इसके साथ ही 26 जनवरी को भी किसान परेड कहा जा रहा है। 26 जनवरी को होने वाली इस रैली के इस पुलिस समेत कई लोग भी मौजूद रहेंगे। पुलिस समेत रिजर्व फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिस के जरिए मूव के लिए तैयारी भी का निर्देश दे दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड की ठीक बाद शुरू होने वाली इस रैली के लिए पुलिस ने 3 विस्तृत रूप से इन लोगों को बांटा है। रविवार को दिल्ली की सीमाओं पर करीब 12,000 ट्रैक्टर जमा होंगे। हालांकि रैली में कितनी शामिल होने वाले लोग हैं ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस के अनुसार इस बात का अभी तक साफ नहीं हो पाया। सोमवार को ये साफ हो जाएगा कि आखिर कितनी ट्रैक्टर इस रैली में शामिल होंगे। आइए जानते हैं ट्रैक्टर रैली कहां से शुरू की जाएगी और कहां खत्म की जाएगी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें, सिंधु बॉर्डर से निकलकर रैली कांजावाला, बवाना, औचंदी बॉर्डर से निकलने के बाद फिर वापस लौट जाएगी। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर्स का जत्था नगलोई जाएगा, फिर नजफंगड़ और कई अलग जगहों से होते हुए वापस लौटेगा। गाजीपुर बॉर्डर से रैली निकलकर 56 फुट रोड से होते हुए वापस लौटेगी। रविवार को पड़ोसी राज्यों से हजारों ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ बढ़ाए गए थे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे अन्य इलाकों से भी ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंच रहे थे। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के लिए काफी तैयारियां भी कर रखी थी। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, किसान काफी आक्रोश में है और इसी बीच किसानों की रैलियां भी निकाली गई है। रैलियां निकालने के लिए भी काफी तैयारी की गई है। आपको बता दें, 11वें दौर की बातचीत से भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल कई दौर की बातचीत हो चुकी है, शायद अब कुछ साफ हो पाए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने भी कई बात कही है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। जी, गाजीपुर में अभी क्या हालात है? वहां के किसान कितने आक्रोशित नजर आ रहे हैं? प्रशासन कितना एक्टिव है? वहां की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जब से 0-15-15-15 जैसे शुरू हुआ, आवाज ही नहीं आ रही। वो ज्यादा है यार। पास पहुंच रही है? जी मैम, जी जी। जी नितिन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखो, मैं आपको बता देता हूं, मैं इस वक्त ना जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर मौजूद हूं और आप देख, जो हमारे साथ हैं कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करके कि जो आने वाली 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली होगी। सर, क्या नाम है सर? मेरा अशोक कुमार। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? कौन सा रूट मिला है आपको जाने के? 26 तारीख में ट्रैक्टर रैली नहीं है, ट्रैक्टर परेड होगी। यू वो किसान है जिस तरह सरकार के प्रवक्ता, इसके मंत्री पाकिस्तानी, खालिस्तानी और किसान तक गाड़ियां दी गई। किसान ने दुख नहीं है इस बात का।
यही तो दिखाना, ऐसा तेल बंद कर लिया। ये किसान इतने तीनों कानून वापिस नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, इतने घर नहीं जाएगा। परेड लिगड़ेगी, अनुशासन में लिगड़ेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देश किसान का है। आंदोलन में जाने रूट तय किया गया है। रूट तय किया गया है, अक्षरधाम तो यूं टर्न होते हुए और वापसी आ जाएगा। इस परेड में लगभग कितने ट्रैक्टर शामिल हैं? मतलब किसान कोई अलग हुआ? इस परेड में इतने ट्रैक्टर आवेंगे ना तो किसान गिन सके, ना इसकी मीडिया गिन सके, ना खुफिया एजेंसी गिन सके। किसान को बहुत बड़ा दर्द है कि बीजेपी के लोगों ने किसान तक गाली दी। ये तो किसान है जिसने मोदी तक वोट दी। गाली देना कहाँ लिखा? खालिस्तानी पाकिस्तानी बताना कहाँ लिखा? फंडिंग वाले किसान कहाँ लिखा? देखो फंडिंग कहाँ तैयारी, गाँव तैयारी फंडिंग। घर घर तक अनाज आ रहा, घर घर तक आटा आ रहा, घर घर तक चावल आ रहा, घर घर तक दाल आ रही। कहाँ है फंडिंग? यहाँ देखो ना आगे बीच में। ये वो किसान है, ये वो किसान नहीं। अरुणाचल में बैठे प्रधानमंत्री जी संवाद कर रहे, 130 किसान मर लिए, किसी ने जरा सा भी संवाद नहीं करा, जरा सा भी ट्वीट नहीं करा। किसी का छज्जा टूट गया, किसी का कुछ हो गया, उस पर तो ट्वीट पर ट्वीट हो रहे, सारी मीडिया उसे दिखा रही। यूं यहाँ नहीं देखा। रेलवे, आप क्या कहेंगे जो ट्रैक्टर परेड को लेकर लगभग कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे? अरे लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे भाई, लाखों ट्रैक्टर होंगे, लाखों तो कई लाख ट्रैक्टर होंगे। रूट क्या तय किया गया? रूट तो यही है अपना अक्षरधाम होते हुए इधर से जाएंगे। इधर जो हम लोगों का रूट है वो तो अक्षरधाम मतलब होते हुए है, NH-24 से जाएंगे, ये हमारा रूट है। बता सकते हैं कि आखिर उनकी क्या प्लानिंग है, उन्होंने क्या कुछ सोच रखा है कि ट्रैक्टर रैली वो आखिर किस तरह शुरू करेंगे, किस जगह पे खत्म करेंगे, ये सारी उनकी क्या कुछ तैयारियां की गई है उनकी तरफ से? सर जो ट्रैक्टर परेड है उसके आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं अभी तक? अरे ट्रैक्टर परेड है, हम लोग तो ट्रैक्टर लिए हैं, तिरंगा झंडा होगा, और क्या तैयारी करना हमें? कोई तैयारी नहीं कर, मतलब गणतंत्र दिवस हम लोग भी मनाएंगे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूरे हर्षोल्लास के साथ। देखिए कितना हर्षोल्लास है, देश का अन्नदाता यहाँ, जब तक देश आजाद हुआ इसका काटेगा परेड, अन्य यहाँ तो सरकार की परेड लिख रही थी। हमारे साथ सर जो ट्रैक्टर रैली है, जो परेड है, उसको लगभग कितने ट्रैक्टर उसमें शामिल होंगे? क्या लगभग कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे उसमें? तो लाखों है, कई लाख है। 15 किलोमीटर ताजपुर से, 15 किलोमीटर मुजफ्फरनगर साइड, मुरादनगर से, लोनी, शामली, मुसानपुर से लेके कोई गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर किस किस राज्य से ट्रैक्टर सम्मिलित हो रहे हैं और किन किन जिलों से लोग मतलब आ रहे हैं? अरे इससे जो है उत्तराखंड से, पीलीभीत से, बदायूं से, उधम सिंह नगर से, उधर काशीपुर से, उधर मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की और सहारनपुर, नहीं इनको बता रहा, सभी जगह से लगातार रूट को लेकर बातचीत चल रही थी। रूट को लेकर बातचीत चल रही थी, वो रूट क्लियर हुआ अभी तक? उनसे रूट से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। अभी 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने हमें रूट बताया था, यहाँ से आनंद विहार से दिलशाद गार्डन, मोहन नगर, दुहाई और वापिस। उस रूट को लेके क्या है, हमने उसमें है लगातार किसान प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 11वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल निकल कर नहीं सामने आया है, तो क्या लगता है किसानों को कि इस बार जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तो उसके बाद कोई हल निकल कर सामने आ सकता है? नहीं, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उसके बाद लगातार क्या करेंगे उसको लेकर? क्या 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है, उसको लेकर क्या होता है? उसका हमें केवल ये है कि इन्होंने हमें जो गणतंत्र परेड हमें निकालने की जरूरत पड़ी, इन्होंने हमें आतंकवादी कहा, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, उसका प्रमाण देने के लिए हम जवान और किसान के सबसे बड़े देशभक्त है, इसलिए गणतंत्र परेड निकाल रहा है। किसान के राष्ट्रीय ध्वज लेके सबसे पक्का जो देशभक्त है वो किसान और जवान है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। और यहाँ से कल 11 बजे अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से यू टर्न करेंगे और फिर वापस आके आनंद विहार, दिलशाद गार्डन, मोहन नगर, ऐसे हमारी ये रूटीन बताया हमने सुबह भी पुलिस वालों को। सारे यही अधिकारी आ रहे थे, डीएम साहब जी और डीजीपी और ये सारे आए थे, वो हमने तय कर लिया। सुरक्षा व्यवस्था का बात करें तो अगर सुरक्षा व्यवस्था के
हिसाब से क्या 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 सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था किसान और पुलिस दोनों मजबूत है, दोनों बहुत मजबूती के साथ। हमारे 10,000 वॉलंटियर हमारे रहेंगे, वहीं से ही आज शाम को उनको अलग अलग जहां जहां जो पॉइंट है उनको खड़ा कर दिया जाएगा, वो दिशा निर्देश देंगे। उनके साथ पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस हमारी सहयोगी बनेगी और वो इसको सभ्य तरीके से हम जो है इसको शांतिपूर्वक इस गणतंत्र दिवस की झांकियां भी हमारी होंगी। हम झांकियों के साथ कुछ हमारी अलग अलग किस्म, कुछ महिलाएं भी शामिल होंगी। हाँ, महिलाएं भी ट्रैक्टरों के साथ, ट्रैक्टर खुद चलाएंगी महिला। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि जी मैम, क्या नाम है आपका? ट्रैक्टर जो परेड है उसमें आप भी शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, हम किसान के बच्चे। लगभग कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं ट्रैक्टर परेड? अब ये तो देखो कल बताया जाएगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ अभी तक इसे क्लियर नहीं है। हाँ महिलाएं जाएंगी, महिलाएं ट्रैक्टर भी चलाएंगी। परेड को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, किस रूट से निकाली जाएगी, उसको लेकर क्या है? अब रूट तो देखो ये तय करेंगे, अभी हमें इतना नहीं पता है। हाँ रूट क्या आप क्या कहेंगे? हाँ भैया नजर आ रही है इस ट्रैक्टर रैली को लेकर महिलाएं भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। महिलाओं का क्या कुछ कहना है कि उनके लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं इस रैली में? जी नितिन, आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन से अभी तक 11वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल निकलकर नहीं आया है। अब क्या लगता है ट्रैक्टर रैली के बाद कुछ हल निकलकर सामने आएगा? इस रैली से उन्हें क्या उम्मीद है? किसानों को इस रैली से आखिर क्या उम्मीद है? देखो, ट्रैक्टर जो आंदोलन चल रहा है उसको लगभग 2 महीने के आसपास हो गए। 2 महीने के आसपास आंदोलन को हो गए। लगता है कि ट्रैक्टर परेड के बाद कुछ हल निकल पाएगा? हमें उम्मीद, आशावान हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता हल ना निकले। हल निकलेगा और ये तो हम धन्यवाद दे रहे, हमारा पूरे किसान वर्ग का जो कुनबा था, किसान मजदूर, वो इकट्ठा हो गया। इसके लिए इन्हें धन्यवाद है। और कल पहली दफा है, देखिए इतिहास में पहली दफा है किसान और जवान एक साथ परेड करें, और उसमें हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी बहुएं, हमारी बहनें सब एक साथ परेड करेंगी। ये इतिहास गवाह रहेगा। ऐसी परेड अब से पहले कहीं विश्व में नहीं हुई। जो परेड अब यहाँ दिल्ली बॉर्डर से शुरू होने जा रही, कल देखकर पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इसके ऊपर गर्व करेगा। ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे। और ये चूंकि हठ धर्मिता की एक सीमा होती है, मोदी जी हठ धर्मिता की एक सीमा पार कर चुके। आज तक किसानों की कोई भी ये भी पता नहीं, मेरे देश का किसान आज जो है दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे है। 120 किसान शहीद हो चुके। कोई एक शब्द तो कहते, कुछ तो उनके लिए कहते, कुछ तो ट्वीट करते। यदि विदेश में कहीं दिल्ली जख्मी हो जा, उसके लिए ट्वीट जाता है, और किसान के लिए कुछ नहीं। आज पूरा किसान और मजदूर अपने आप को इन मोदी जी की हठधर्मी सा देखते हुए पूरा लामबंद हो गया और ये निर्णय कर लिया कि। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार किसान प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने कहा ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे इनपुट बार बार आ रहे हैं। इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों की मानी तो पता चल रहा है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च में गड़बड़ी का खतरा है। गड़बड़ी और कंफ्यूजन फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में लगभग 308 नए ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पाकिस्तान में बनाए गए ट्वीट हैंडल की लिस्ट भी जारी की गई है। पाठक की माने तो उनका कहना है कि 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच सोशल मीडिया एनालिसिस के जरिए ये पता चला है। वहीं भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्वीट हैंडल पाकिस्तान के जरिए जनरेट किए गए हैं। वे इस पर लगातार काम कर रहे हैं। देश के कई जगहों से इनपुट की है कि रैली के दौरान कई गड़बड़ियां और कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती पैदा करने की कोशिश और साजिश रची जा रही है।
हम किसानों की ट्रैक्टर रैली को सुरक्षित तरीके से संपन्न करा पाएं, इसको लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा और यूपी के अधिकारियों के साथ भी सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। एक खास समय पर एक खास तरीके से पेशेवर तरीके से रैली को आयोजित करने की कोशिश की जाए। सुरक्षा के सभी जरूरी प्रबंध भी किए गए हैं। इससे पहले स्पेशल कमिश्नर ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति देने की जानकारी देते हुए कहा, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग का संपन्न करते हुए दिल्ली के 3 जगह से सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड को हटाकर दिल्ली के अंदर मेन रोड पर कुछ किलोमीटर तक अंदर आने की सहमति दी गई है। पाठक ने रैली की जानकारी देते हुए कहा, टिकरी बॉर्डर से प्रवेश करने के लिए कई लोगों को जानकारी दी गई है। इसके साथ अंदर तक कई किलोमीटर तक उन्हें आने की प्रबंध भी किया गया है और उन्हें अब अपनी रैली निकालने की अनुमति दे दी गई है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर खुशी का माहौल देखने को मिला है। हर ओर खुशी का माहौल देखने को मिला है। सभी देशवासी 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जोर शोर से जुट चुके हैं। इसके साथ ही यह गणतंत्र दिवस इसीलिए भी खास है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय से जनजीवन प्रभावित रहा है। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के कारण अब कुछ स्कूल खुलना भी शुरू हो चुके हैं। बच्चे और शिक्षक सभी स्कूलों के खुलने को लेकर उत्साहित हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह उत्साह दोगुना हो गया है। सभी शिक्षक संस्थानों में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं। वहीं भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में सामने आया था। साल 1950 में भी इसे 26 जनवरी के दिन इसीलिए मनाया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय स्वराज की घोषणा की गई। यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश में खुशी का माहौल रहता है। तो दूसरी ओर इस साल देश में कोई भी विदेशी मेहमान नजर नहीं आने वाले। वहीं किसानों में भी काफी आक्रोश है। किसानों का गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए पूरी तैयारी है। दूसरी ओर सरकार की भी पूरी तैयारी है कि उन्हें सुरक्षित ये ट्रैक्टर रैली निकालनी दी जाए। पूरी दिल्ली में प्रशासन का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सेना का भी एक्टिव इंतजाम किया गया है। 26 जनवरी के दिन किसान प्रदर्शन करने के लिए जारी हैं। उनकी कई दिनों से बैठक हो चुकी है। 11वें दौर की बैठक में भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आया था और इसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 26 जनवरी के दिन इस बार ये पहली बार शायद ऐसा होगा कि जब हमारे देश के झंडोत्तोलन के लिए कोई भी दूसरे देश का हमारे देश में नहीं आएगा। कोई भी दूसरे देश के अधिकारी नहीं बुलाए गए हैं। इस बार कोरोना की वजह से कई तरह की चीजें भी देखने को मिली हैं। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तनाव कम करने पर दिया जा रहा है जोर। करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने रविवार को कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता हुई। इसका उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर से स्थित मोल्डो में सभी 11 बजे शुरू हुई मैराथन बैठक की देर रात 2:30 बजे खत्म हुई। इस दौरान भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि क्षेत्र में तनाव कम करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। चीन में पूरी जिम्मेदारी है तनाव कम करने की। इससे पहले 6 नवंबर को हुई 8वें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने टकराव वाले खास स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। वार्ता में भारतीय प्रतिबंधिमंडल के नेतृत्व से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मैनर ने कहा, भारत लगातार प्रशासन की ओर से कोशिश कर रहा है कि उनकी ये जो लड़ाई है उसे वापस ले जाए, तनाव कम किया जाए। भारत चीन के बीच 15 घंटे ये पूरी बैठक चली है जिसमें ये सामने आया है कि अब शायद थोड़ा चीन के बीच और भारत के बीच तनाव कम हो सके। कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी जिसमें चीन ने
पेंगोल झील के दक्षिण तट के आसपास सामाजिक महत्व के अत्यधिक ऊंचे स्थानों से भारतीय सैनिकों को हटाने पर जोर दिया था, लेकिन भारत ने टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक ही समय पर शुरू करने की बात कही है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कई राज्यों में कोहरा देखने को मिल रहा है, लगातार ठंड बढ़ती नजर आई है। कई राज्यों में कोहरे की मार देखने को मिली है। कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान हैं, आवाजाही में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत परेशान नजर आया है। पिछले दिनों से लगातार सुबह शाम के वक्त हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। इस घने कोहरे के चलते लोगों के कार्य करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कई शहरों का पारा गिरा दिया था। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फबारी हवाएं सामने आ रही हैं। बर्फबारी और इस ठंडी हवा की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पर्यटक एक बार भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बढ़ रही ठंड से कई राज्यों का न्यूनतम पारा भी गिर रहा है। मौसम विभाग ने सभी आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम बने रहने की आशंका जताई है। यही नहीं, कोहरा, हिमपान और शीतलहर के बीच देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। बारिश का पूर्वानुमान यूपी में मेरठ और झारखंड के धनबाद सहित कई जगह पर लगाया गया है। आज यानी सोमवार के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगर बात करें तो आज सुबह के वक्त के लिए घने कोहरे के साथ दिन में आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी भी की गई है। यही नहीं, कुछ इलाकों में ज्यादा ठंड होने की बात कही गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 और 6 डिग्री सेल्सियस रहने की बात बताई गई है। लगातार कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान हैं, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध की वजह से भी लोगों को कई परेशानी हो रही है, पर इसमें ही दूसरी ओर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आया है। प्रशासन की तरफ से कोहरे के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग देर से घर से बाहर नजर जरूर आ रहे हैं, पर धीरे धीरे एक्टिव भी नजर जरूर आ रहे हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।